वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हमारे साथ है वासिफ भाई, जो हमारे शेफ भी हैं और हमारे भाई भी हैं। ये आपको आज मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। ये कैसे सुनाएंगे, कौन सी बातें सुनाएंगे, ये आपके सामने। जी वासिफ भाई, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने इनवाइट किया था, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात आपसे तो ये है कि अगर ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, आप अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपनी मेहनत जारी रखें, आप अपनी लगन जारी रखें। आप ये ना कहें कि दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। अगर आप लोगों की बातों पे आएंगे ना तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं जा सकते। इसलिए लोगों की बातों को इग्नोर करें और अपनी मेहनत करें, मेहनत से काम करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी जो है वो मिलेगी इंशाल्लाह। अगर लोगों की बातों पे आप कहेंगे लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, फिर कभी भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और दूसरी बात, जो चीज़ अल्लाह ने लिख दी है ना कि ये चीज़ में होना है, वो मुकर्ररा वक्त पर होगी, होना बिल्कुल, वो अपनी मुकर्ररा वक्त पर होगी। उससे पहले आप चाहे जो मर्जी कर लें, कुछ भी कर लें, इंसान होता वही है जो मेरे खुदा होता है। इज़्ज़त जिल्लत ये सब कुछ मेरे अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि जब वो कहेगा कुन फयकून, हो जा तो हो जा, बस हो जाएगा। जब वो हुक्म देगा तो हो जाएगा। इंसान कोशिश करता है, देखा आप भी कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ, दुनिया में जितने भी लोग कोशिश करते हैं कि यार हम अच्छा हमारा कारोबार हो जाए, हमारा अच्छा सेटअप हो जाए, अपना बिजनेस हो जाए। लेकिन होता तब है जब अल्लाह को मंजूर होता है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, कोशिश के बगैर कुछ भी नहीं है। आप अपनी लगन से, मेहनत से काम करें और आगे बढ़ते जाएं। लोगों की बातों में आपने ध्यान नहीं दिया ना, अगर लोगों की बातों पे आप ध्यान देंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और दूसरी बात है कि अपनी नमाज जो है वो नमाज जारी रखें, अल्लाह से ज़िक्र करें। अगर कोई तंगी परेशानी है तो अल्लाह से रजू करें, बंदे से बताने से बेहतर अल्लाह से रजू करें। अल्लाह से बातें करो। तो वो 70 माह से ज़्यादा जो अपने बंदे से प्यार करें, अपने बंदे को कभी भी मायूस नहीं करें। अगर आप अल्लाह से आगे कोई दुआ करते हैं तो वो नहीं होती, अगर नहीं होती तो आप शुक्र करें, इसमें भी अल्लाह की मर्ज़ी। जब अल्लाह चाहेगा अल्लाह अपने बंदे पर एतमाद डालता है। ये तो अल्लाह की है, अल्लाह की। तो ये ज़िंदगी वो सब कुछ अल्लाह ने दी है। अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी, हाथ दिए, पाँव दिए, हमें अपने से नीचे देखो। लोग देखिए ऊपर पर बंदों को देखते हैं, यार इसके पास बंगला है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास कारोबार है। हमेशा अपने से नीचे को देखो, यार इसके पास देखो, किसी अंधे को देखो, अल्लाह ने इसको आँख नहीं दी, किसी बहरे को देखो वो सुन नहीं सकता। वो कैसे ज़िंदगी गुजार, कैसे आप 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके देखें, आप दुनिया की ये रौनकें ना माँ बाप देख सकते हैं, ना बहन भाई देख सकते हैं, आप कुछ भी नहीं देख सकते। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, सूंघने के लिए नाक दिया, बोलने के लिए ज़ुबान दी। इसीलिए अल्लाह हर चीज़ अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में फरमाया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे अफजल किया है। ये जरीन प्रेम ये जितने भी हैं सबसे अल्लाह ताला ने इंसान को अफजल किया है। इंसान को अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी बोलने के लिए, ज़ुबान दी बोलने के लिए, उस ज़ुबान से आप चख भी सकते हैं, टेस्ट भी पता आपको चल सकता है। जो लोग ऐसे वैसे की बातें करते हैं, क्यों करते हैं, इनके लिए क्या? ये लोग तो बातें करते रहेंगे, ये हमारे सहाबा से, नबी से आए लोग, लोगों की बातें करते थे। हमारे नबी पे कचरा फेंकते रहे, बर्तन धो के। सुना आपने एक वाक़या सुना होगा, बड़ा मशहूर वाक़या है कि उन पे वो बर्तन में गंदा पानी भी फेंकते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते, वो चले जाते थे, खामोशी से चले जाते थे। बड़ी तकलीफ़ें सही हैं हमारे सहाबा ने, हज़रत बिलाल थे। ये जो ऐसी लोग बातें करते हैं, इनके लिए क्या? बस उनकी बातें करते थे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, किसी के लिए बद्दुआ ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला हिदायत, इज़्ज़त, जिल्लत सब मेरे अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे इस टाइम उसको हिदायत दे सकता है। आप उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला से बुरे कामों से बचाए। और जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में, जितने भी हैं, सब के लिए दुआ करें। आप किसी के लिए दुआ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ जाएगी। आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। यानी कि हाथ सब के लिए उठना चाहिए। हाँ, देखें अच्छे के साथ तो हर कोई अच्छा है, आप भी आप बुरे के साथ भी अच्छा बनते रहें। अगर आपके साथ आपको कोई तंग करता है, आपको कोई गाली देता है, उसको हंस के बोलें, क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अगर तुम्हें कोई गाली देगा तो खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, कल क़यामत के दिन उसका मैं तुम्हें दे दूँगा। इससे बड़ी क्या बात है? हमारे नबी के उम्मती हैं, कहते हैं कि क़यामत का दिन होगा, हर तरफ नफ्सी नफ्सी होगा, एक आवाज़ आएगी या उम्मती या उम्मती। उस नबी क्या उम्मती हैं, लेकिन काम हमारे कोई भी उम्मत जैसे नहीं तो सरेआम सब देखें। बहुत फसल पीना हमारे अंदर भरा हुआ है, हम किसी को ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकते। किसी ने अगर कामयाबी पा ली तो हम देखेंगे यार इसकी जड़ें काटें, इसको किसी तरह नीचे गिराएं।
ہم میں یہ چیز جو ہے نا حسد بہت اپنے اندر سے ختم ہو جائے. ہمارے اندر حسد زیادہ پیدا ہو چکا ہے، بالکل بہت زیادہ. یہی بات. یعنی تو آپ اچھا کر رہے ہیں نا، تو میں سوچتی ہوں یار یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، یہ کیوں اوپر جا رہا ہے، اس کو کاٹوں. یہی بات. یہ نہیں سوچتے کہ ہماری آخرت کیا ہے. ابھی اس لیے آصف دیکھیں ابھی رشتوں سے مٹھاس ختم ہو گئی ہے. بھائی کا نہیں رہا. بالکل مطلب بس مطلب ہر دیکھیں جس کے پاس پیسہ ہے، جس کی جیب آ رہی ہے، اس کی لوگ بکواس بھی بڑے غور سے سنائیں گے. اور جس بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس ہے بہت کچھ ہے، مگر جو دکھانے والا وہ کچھ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کسی امیر کو کوئی 4 باتیں کسی غریب کو کہہ دے گا تو وہ دیکھنے لگے گا یار اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے. اور وہی سیم اگر کوئی غریب کر دے تو بولیں گے یار تمہارا اس کو کیا یہ پاگل ہو گیا. یار یہ آصف بھی دیکھیں دور ایسا آ گیا ہے کہ یہ قیامت کے بہت ہم نزدیک آ گئے ہیں. یہ نفس و نفسی کا دور ہے. ہر بندہ دیکھیں بھاگ رہے اپنے معاملات میں، اپنے سسٹم میں، کسی کو کسی سے کوئی غرض ہی نہیں. ہر انسان اپنے مطلب کے لیے دوسرے کو یوز کر کے ٹشو کی طرح پھینک دیتا ہے. لیکن آپ اپنا من صاف کریں، اپنا تن صاف کریں. بولے کہ یار میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، میرے ساتھ کوئی لاکھ برا کرے، مجھے کوئی گالی دے، اچھا برا جو مرضی کہے، لیکن میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا. اور نہ کسی کے بارے میں برا سوچنا ہے. کیوں سوچیں ہم کسی کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اپنی عبادت کے لیے دیا، ہم اس کی عبادت کریں، نماز روزہ قائم کریں، دوسرے مسلمان کا دل نہ دکھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. کسی کو سوچیں کہ میں نے یار کسی کو تکلیف نہیں دینی. اور رات کو جب بھی سوئیں کہیں کہ یا اللہ اے اللہ میں نے تمہاری رضا کے لیے تیری خاطر میں نے سب کو معاف کر دیا، میں معاف کر دیا تمہیں. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ رات کو سب کو معاف کر کے سوئے گا، اگر اس درمیان اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا. کیونکہ وہ سب کو معاف کر کے اپنا تن من صاف کے سچے دل سے سب کو معاف کرے. آپ کو کسی نے اچھا کیا، آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کو کسی نے گالی دی، آپ کو کسی نے تکلیف دی، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کریں. اس کا بدلہ کل آپ کو اللہ دے گا. انسان نے کیا دیا؟ انسان کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو مالک ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے، مالک ہے، پروردگار ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں